तो हमने कल किया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था वृत्त की परिधि के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या पढ़ा था हमने? 2 पाई आर। नमस्ते बेटा। और हमने इसके बारे में आपको एक फॉर्मूला भी समझाया था, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो समथिंग समथिंग कुछ ऐसा किया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, है ना। आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? ये जो सिलेंडर होता है कुछ ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, इसे हम सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर। हिंदी में हम बेलन के नाम से इसे जानते हैं। आपने अपने घर में पानी पीने वाला गिलास देखा होगा, नहाने की बाल्टी देखी होगी, वो सब बेलन जैसी होती है ना। ठीक है, बस नीचे से बंद होती है, एक्चुअल में क्या है दोनों तरफ से खुला हुआ है। आपकी बाल्टियां गिलास वगैरह क्या होता है, वो बंद होती है एक तरफ से ना, होता है ना। तो ये सब सिलेंडर होता है। तो अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? अच्छा, आपको ये क्या दिख रहा है? ये पेपर किस तरीके से दिख रहा है? एक वाइट पेज देना कोई भी निकाल के, साफ सुथरा सा। चलो छोड़ो, इसी से कर लेते हैं, हटाओ। तो एक पेपर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पेपर बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आयत जैसा दिख रहा है। तो अगर इस पेपर को मैं ऐसा मोड़ दूं, क्या कर दूं? ऐसा मोड़ दूं, तो आपको क्या ये दूरबीन बनता हुआ दिख रहा है? हैं? दिख रहा है दूरबीन? क्या ये सिलेंडर बेलन जैसा नहीं हो गया मोड़ने पे? क्या ये बेलन जैसा नहीं हो गया मोड़ने पर? दिख रहा है? मतलब हमने इस रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिलेंडर में। हमने इस रेक्टेंगल को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। दिख रहा है ना? अभी चंद्रमा को रात में देखूंगा इससे मैं दूरबीन पास में बुला के, है ना। तो अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल की बात करें, किसकी बात करें? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लंबाई होती है और ये चौड़ाई, मतलब बी फॉर चौड़ाई ब्रेथ और एल फॉर लंबाई लेंथ। ठीक है, यही होती है। तो इसको अगर मैं ऐसा फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं? ऐसा फोल्ड कर दूं, तो डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। यह बेलन में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। ये किस में दिख रहा है? बेलन में परिवर्तित होता हुआ सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखो, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो आप ध्यान से देखो, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है ना। फोल्ड करने पर इसका कुछ हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? देखो ये गोल हो गई, ये लंबाई देखो, ये सर्कल सा बना दिया ना यहाँ पर। ये सरकमफेरेंस नहीं बन गई, परिधि। ये लंबाई किस में कन्वर्ट हो गई? और हमें पता है ये जो रेक्टेंगल है चौड़ाई होती है, और चौड़ाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊंचाई में। देखो अगर इसे फोल्ड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हाइट नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं रोल की तरह, इसको फोल्ड कर दूं ऐसा, ठीक है, रोल कर दिया ना, तो आपकी देखो ये वाली जो लंबाई थी ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई? सरकमफेरेंस परिधि में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? परिधि। और हम जानते हैं ये क्या होती है? 2 पाई आर, है ना। तो हमें पता लगा, एक पहला तो पॉइंट हमें पता लग गया कि ये जो लंबाई थी किस में कन्वर्ट हो गई? इसको ऐसे ही मोड़ते परिधि। कल बताया था ना इसकी लंबाई निकालना, कल ही तो सीखा है इन लास्ट क्लास। ये जो सर्कल सा होता है और इस सर्कल की लंबाई को ही हम सरकमफेरेंस मतलब परिधि कहते हैं। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई, अब हमें लंबाई पता लग गया किस में कन्वर्ट हो गई? सरकमफेरेंस में। जो चौड़ाई है, चौड़ाई किस में कन्वर्ट हो गई? ऊंचाई में। ऊंचाई में किस में कन्वर्ट होगी? ऊंचाई मतलब हाइट, और हाइट को डिनोट करते हैं एच से। तो ये चौड़ाई किस में कन्वर्ट हो गई? हाइट में, ऊंचाई में कन्वर्ट हो गई ना। जो ब्रेथ है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हाइट में। ठीक है, तो देखो मैंने इसी कागज से क्या बनाया? सिलेंडर मतलब बेलन। तो ये अगर मैं कहता हूं इस रेक्टेंगल, ऐसा तो ये दिख रहा है रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका एरिया निकालूंगा तो एल भी निकलेगा। और जब इसको मैं इसे मोड़ दूंगा तो मोड़ने पे क्या कागज छोटा बड़ा हो गया? उतना ही तो कागज रहा। तो क्या जो सिलेंडर बनेगा उसका एरिया बराबर होगा उस कागज के, मतलब उस रेक्टेंगल के, आयत के? कहने का मतलब है इसका एरिया इसके बराबर होगा। अच्छा, ये जो सिलेंडर है ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, क्या है?
देखो यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है, तो इसे बोलते कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्व। वैसे लेटरल भी बोला जा सकता है, देखा था ना, लेटरल ऊपर और नीचे से खुला, लेटरल। लेटरल कर्व मतलब वक्र, क्योंकि ये गोल है तो इसलिए इसका कर्व नाम रख दिया। वैसे कहीं कहीं लेटरल का भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। कभी कभार बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक वाले लेटरल भी लिख के भेज देते हैं ना। तो क्या इस वाले का एरिया इसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा? ये क्या है? सिलेंडर, वो भी खुला है तो इसको क्या बोलते हैं? कर्व। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या बोला जाता है उसे? सिलेंडर। किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, है। तो ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के। सिंपल सा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो थी आयत की क्या बन चुकी है? सरकमफेरेंस। क्या बन गई है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब परिधि बन गई है ना, गुणा। और चौड़ाई देखो क्या बन चुकी है? ऊंचाई मतलब हाइट। क्या बन गई है? हाइट। क्या बन गई है? ऊंचाई, है ना। तो परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं? 2πr से, इंटू ऊंचाई को h से। ऊंचाई को h से। तो ये क्या हो जाएगा? 2πrh। पता लगा हमें बेलन का क्षेत्रफल, वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं पता लगा? पक्का पता लगा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो फटाफट से नोट किया जाए। तो हमने पढ़ा 2πrh पढ़ा। ये ऊपर से भी खुला था, नीचे से भी खुला था। अगर हम कहते हैं इतने का एरिया हमने 2πrh निकाला ना, इतने का एरिया हमने 2πrh निकाला, और यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया, तो ये ढक्कन क्या है? वृत्त जैसा है। और यहाँ भी एक ढक्कन लगा दिया, ये ढक्कन भी क्या है? वृत्त जैसा है। तो यहाँ पर दो ढक्कन लग गया। अब हमने इस सर्कल का एरिया तो निकालना सीखा ही नहीं, हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना सीखा ही नहीं। वैसे अब मैं निकालूंगा, अभी बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं डायरेक्टली ऐसे लिखा रहा हूँ। इसका जो एरिया होता है ना सर्कल का एरिया, वो होता है πr²। तो इसका भी एरिया क्या होगा? तो ये बंद हो चुका होगा। जब ये बंद हो जाएगा ना, तो पता है कैसा हो जाएगा? यहाँ से भी क्लोज हो गया, यहाँ से भी क्लोज हो गया। तो एक्चुअल में ये वाली पोजीशन का एरिया क्या निकला था? 2πrh। इस पोजीशन का एरिया πr², और इस पोजीशन का एरिया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया क्या निकल के आएगा? 2πrh प्लस 1πr², 1πr², 2πr²। कुछ कॉमन भी आ जाएगा, देखो 2 पाई r, और यहाँ से बचा h, वहाँ से एक r। तो ये निकल के जो एरिया आया इसे कहते हैं टोटल सरफेस। तुम क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल हो गया ना, ये ऊपर नीचे ढक्कन लग गए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ मैंने एक एरिया डायरेक्टली लिख दिया, मैंने उसके बारे में बताया नहीं कि ये जो वृत्त का एरिया πr² कैसे आया। तो अब बताएंगे, ठीक है, अब बताएंगे। तो क्या निकल के आया? 2πrh प्लस 2πr² ना। और जब कॉमन लिया तो क्या हो गया? कॉमन लेने पे 2πrh प्लस r। तो पता लगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो फटाफट से नोट करो, हम सर्कल का एरिया निकालना सीखेंगे। तो हमें पता है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जिसको मैंने डायरेक्टली अभी सिलेंडर में करवा दिया बेलन के अंदर। अब मगर हमने निकालना नहीं सीखा, तो तब ध्यान से देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है। अच्छा, ये सर्कल की जो लंबाई होती है वो 2πr होती है, जिसे हम परिधि या सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। परिधि या सरकमफेरेंस के नाम से जानते। अब मैं इस सर्कल के टुकड़े करता हूँ, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े, 8। अच्छा, आप इसके बहुत सारे टुकड़े करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे मान लें 16 टुकड़े करोगे तो और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा।
32 टुकड़े करोगे तो और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतना ही क्वेश्चन में क्लैरिटी, इस फॉर्मूले में क्लैरिटी आएगी। मगर मैं 8 ही टुकड़े करूँगा। नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाले नीचे वाले जितने भी टुकड़े हैं उनको ब्लैक कर देता हूँ। इन नीचे वाले टुकड़ों को ब्लैक कर देता हूँ, सबको ब्लैक कर देता हूँ। ऊपर वाले गोरे रहने दो, ठीक है, ऊपर वाले गोरे रहने दो। तो इस टुकड़ों से पहले करने से पहले आपको पता है कि ये सेंटर है और सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाए वो रेडियस कहलाती है आर। ये भी आर ही होगी, ये भी आर ही होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, तो ये भी आर। मतलब ये अगर हम बात करें ये सेंटर होगा तो ये सारी आर ही होंगी ना, ये सब आर ही तो होंगी। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस। पता ना त्रिज्या को हमने डिनोट किया था आर से। रेडियस को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? आर से। जब हम डायमीटर निकाला था, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, 2r ना, याद है ना फॉर्मूला डायमीटर का 2r था, परिधि निकालने में काम आया था। अच्छा, अगर पूरे सर्कल की लंबाई 2 पाई आर है तो इस आधे सर्कल की लंबाई कितनी होगी? पाई आर हो जाएगी। और फिर जो इधर वाला आधा होगा उसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी? पाई आर होगी आधे सर्कल की लंबाई। लंबाई मतलब ये, लंबाई मतलब ये। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने डायरेक्टली लिखवा दिए फॉर्मूले और डायरेक्टली आपने वो सर्कमफेरेंस वगैरह निकालना, मैंने समझाया नहीं था ना इससे पहले, एक्सरसाइज को समझाने से पहले डायरेक्ट लिखवा दिया था ना। चलो, वीडियो बनाने का एक फ़ायदा तो मुझे डिटेल में समझाना पड़ जाता है। कोई भी चीज़ ऑनलाइन आ रही है तो बस बेस्ट होनी चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ ये नंबर एक टुकड़ा उठाया। अब नंबर एक टुकड़े को ध्यान से देखो, गोरा ही है ना, ऐसा लगा दिया। अब नंबर 8 का टुकड़ा उठाया, ठीक है, मगर ये नंबर 8 वाला टुकड़ा काला था ना, ये है ना, सैया काला रे, ठीक है, काला था ना 8 टुकड़ा। फिर नंबर 2 टुकड़ा उठाता हूं, गोरा है ना भाई, गोरी है कलाइयां, है ना, नंबर 2 टुकड़ा गोरा है। फिर नंबर 7 उठाता हूं, एक एक करके सारे टुकड़े। फिर नंबर 7 क्या है? काला है। नंबर 7 काला है। काले वालों को नीचे फिट कर रहा हूं, गोरे वालों को ऊपर, ठीक है। फिर उठाता हूं 3, नंबर 3 गोरा है ना भाई, नंबर 3, ठीक है। और नंबर 6, समझ आ रहा रेंज कैसे कर रहा हूं? सैया काला रे, ठीक है। तो नंबर 6। फिर नंबर 4 टुकड़ा गोरा, ये गोरे हैं, नंबर 4 टुकड़ा। और फिर नंबर 5, नंबर 5 तो काला है। फिर से सैया काला रे, ठीक है। तो हमने देखो इस सर्कल को उठाया और सर्कल को उठा के ऐसा अरेंज कर दिया, तो क्या इस सर्कल का एरिया उस आकृति के एरिया के बराबर होगा? हैं? क्योंकि उठा के तो हमने यहाँ काट काट के एक तो अरेंज करे, तो ये इसका एरिया जैसे हमने उसको फोल्ड कर दिया था, रेक्टेंगल का एरिया उस सिलेंडर के एरिया के बराबर था, आयत का एरिया बेलन के बराबर था। तो हमने इससे क्या किया, इस सर्कल को काटा पीटा ऐसा बना दिया, ये कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। अगर इसके ज्यादा टुकड़े होते ना तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बनती। कैसी बनती? अच्छा, ये काले टुकड़े, इसकी लंबाई कितनी होगी? आधा ही तो है ना, ये पाई आर होगी। और ये गोरे टुकड़े इस पाई आर होगी। तो हमने काले टुकड़े कहाँ लगाए? नीचे, पाई आर। अच्छा, गोरे टुकड़े कहाँ लगाए? ऊपर, पाई आर। और मैंने बोला था इसके बीच में जो भी लाइन है उसकी लंबाई क्या होती है? आर ना। तो ये क्या हो जाएगा? आर। तो ये जो फिगर बन के आ रहा है सर्कल को काट के, रेक्टेंगल जैसा नहीं आ रहा? तो क्या इस सर्कल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा? तो अच्छा, ये रेक्टेंगल में क्या होगी? एल मतलब लंबाई, है ना। और ये क्या हो जाएगी? बी मतलब चौड़ाई। तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा? आयत का क्षेत्रफल नहीं समझ आ रहा? क्योंकि हमने वृत्त को काटकर आयत बनाया। तो क्या एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं आ रही समझ बात? तो देखो सिंपल सी बात है, इस सर्कल को काट के रेक्टेंगल बनाया तो बराबर ही होगा। रेक्टेंगल का एरिया तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, चौथी पांचवी छठी क्लास से ही। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो अब लंबाई क्या बन चुकी है? पाई आर, और चौड़ाई मतलब आर। तो क्या हो जाएगा? पाई एक आर आर स्क्वायर। तो पता लगा कैसे निकल के आया एरिया ऑफ सर्कल। मतलब अब हमें पता लग गया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ आया तो फटाफट से उतारो।